फ्रेंड्स घर पहुंच गए भाई हम लोग। और देखो बड़े बड़े तो थक रहे और बच्चे आपस में बहुत खुश हुए, एक दूसरे से मिलकर बहुत दिनों बाद मिले ना आज तो। और बच्चों पे एक्साइटमेंट जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। नंदनी तो दिखा रही क्या क्या सामान लेकर आए, हम सारा सामान खोल लिया। देखो पहना के भी दिखा रही कौन सी चूड़ी ब्रेसलेट लाई दीदी के लिए। अरे तो बहुत सुंदर है भाई। और दीदी के लिए भी तो लाए एक। ये तो पूजा दीदी का है। छोटे वाला गुड्डू का है, बड़े वाला पूजा का है। और उसे सबको मिठाई खिला रही, माँ को खिला दी, बड़े पापा को खा ली। चलो ठीक है। और मिठाई और फल तो कुछ बुढ़ाने से भी ले आए थे, बाद में खाओगे बच्चे। ये लो बच्चों ने तो बैग सारे खोल गए, सामान निकाल निकाल के दिखा रहे। थैंक यू। और वो देखो आरुषि आइए 1 मिनट, आरुषि आइए 1 मिनट। आरुषि के बिना जी नहीं लग रहा उसका भी, और उसका भी जी नहीं लग रहा आरुषि के बिना। देखो कैसा हो गया हार के, खाना भी नहीं खाता ये बच्चे। खाना भी ना एक दूसरे की रस में ही खावे, एक दूसरे के साथ लग के। अकेला तो खाना भी नहीं खाता हो गए। सारी की सारी ब्रेसलेट ये सारी गुड्डू को गिरा के दिखा दी इसने तो। जो उनसे भी अच्छा लगता हो। की रिंग लाई और उसी आपके लिए, एक श्री रामचंद्र जी का है और एक इनके धनुष बाण का है। जो बढ़िया लगता है वही ले लो। देखो होमवर्क भी कर लिया अपना। बहुत घूम लिया, अब होमवर्क कर ले अपना। मनो गाड़ी में आया था पीसी बंद, आया था तारे फोन में बंद, आया था किताब शुरू होली डाल के। चलो बैग लगा लियो, अपना होमवर्क देख लियो। कौन से सब्जेक्ट में रह रहा ऐसे डेली यूज में। तो फ्रेंड्स वापसी हो चुकी है भाई अपने घर में हम लोगों की। और फिलहाल अभी सुबह का टाइम है भाई। आज तो सुबह देखो मैं तो बता दूं अपनी, मैं तो बहुत देर से जगा था क्योंकि 2-3 दिन का थका हुआ था। और मेरे जागने से पहले ही प्रीति ने और भाभी ने बच्चों को तैयार करके भेज दिए स्कूल में। और भैया भाभी तो बाहर गए कुछ काम से, और बाकी प्रीति अभी घर के कुछ काम निपटावेगी। और थकान मुझे इसलिए भी थी क्योंकि एक दिन तो चले थे बहराइच, अगले दिन यहाँ पहुँचे, उसके अगले दिन पेपर था, प्रीति का पेपर था यूपी टेट का। अब कई जनों का सवाल रहेगा कि सी टेट जब क्लियर कर लिया तो यूपी टेट की क्या जरूरत है। तो भाई यूपी टेट अपनी जगह है, सी टेट अपनी जगह है। देखो हाँ, और इसमें कुछ मार्क्स और अच्छे आ जाए आगे आने वाली भर्ती में, क्या पता कैसा रहे कि भर्ती की प्रक्रिया में टीईटी के अंकों का भी कुछ वेटेज मिलने लगे तो कुछ थोड़े बहुत मार्क्स अच्छे आ जाएं। इसलिए यूपी टेट के दोनों भर रखे थे, प्राइमरी और जूनियर का। तो हालांकि सी टेट प्राइमरी लेवल का प्रीति का पहले ही क्वालिफाई है, जो फरवरी में हुआ था, मार्च में लगभग शायद उसका रिजल्ट आया था। तो प्राइमरी लेवल का तो पहले ही पास है, जूनियर का देना ही था। फिर मैंने दोनों ही भरवा देते, मैंने कहा चलो पेपर दोगे तो दोनों ही ले लियो। सब दे रहे तो देते रहने चाहिए, जब पढ़ रहे तो क्या पता सेंटर कल हाँ इंक्रीज हो ही जाए। सेंटर कल सहारनपुर में था, बाइक से गए थे हम लोग। और मैंने पहली बार इतनी बाइक चलाई, घर से लगभग 90 किलोमीटर सेंटर था। तो सुबह निकले थे हम लोग 5:15 साढ़े 5 के आसपास, पहुंच भी गए थे 8:45 बजे तक। 8:45 तक एंट्री थी, 9:30 से पेपर था। तो टाइम से पहुंच गए थे। उधर से पेपर छूटा था 5 बजे, दूसरा पेपर। तो 5 बजे चल के फिर वापस आ गए थे 2.5 घंटे में। तो कल तो हमने हालांकि व्लॉग नहीं बना, थकान थी परसों की, हमने कहा चलो आज व्लॉग बनाते ही नहीं। तो भाई अब कई दिन बाद लग जाते हैं अपने घर वाले रूटीन में। वहाँ वाला तो छूट गया, तो यहाँ वाले घूमने फिरने वाला तो रूटीन छूट गया। अब यही वाला शुरू होगा रोजाना। बहुत सारे कपड़े भी पड़े जो घूम का है भाई, कुछ तो वही है। घूमने वाले तो हमने धुल दिए थे यार, क्योंकि कल पेपर था, मगर फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो आज तो बच्चों की यूनिफॉर्म है, कल के है हमारे। और भाई जो आज नहाए धोए उनके सबके, और नाश्ता पानी सब ने कर लिया बच्चे सारे। फिलहाल अभी काम इतना ही निपटा, बस के बच्चों को स्कूल भेज दिया और नाश्ता पानी कर लिया। नहीं तो साफ सफाई होनी है, कपड़े धोने हैं, ये सब काम तो भयंकर है। बिल्कुल हवा गुम है, बादल इतने काले छारे, ना हवा चल रही ना धूप निकल रही, बस अजीब सा ही मौसम है। तो ये है कि उमस, वो जो जलने वाली गर्मी है ना उसका बच रहे, उमस है बस। देखो खड़े खड़े भी कितना पसीना आ रहा, गर्मी इतनी ज्यादा है, लेकिन ये शरीर का पसीना निकलना भी ठीक है। हर मौसम जरूरी है शरीर के लिए। त्वचा के रोम छिद्र खुल जाए इससे। और जो जरूरी काम थे ना गर्मी के, वे तो मैंने सुबह ही निपटा दिए थे। पहले दूध रखा, क्योंकि दूध खराब होने का डर है, सुबह जल्दी निकाल रहे हैं। चाचा जी 4-5 बजे दूध निकाल देते होंगे, तो जल्दी आने में डरना पड़े, नहीं तो खराब हो जाएगा। और बाकी बचे हुए काम को तो आराम से करते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है।
और भाई हम गार्डन में आए बहुत दिनों बाद, देखिए हमने तो अपने हरियाली देखो, पुदीना कितना बढ़िया हो रहा, भिंडी हो रही, और बाकी ये पेड़ हैं, तुरई लौकी की बेल है, हरियाली बढ़िया छा रही है। बस इधर हरियाली कुछ कम है क्योंकि इस ग्रास की कटिंग कर रखी, थोड़ा सा रह रहा है, इसकी भी कटिंग हो जाएगी तो सारा बराबर हो जाएगा। यो लौकी तोरी थोड़े बहुत लगे हैं हमारी बेलों पे इन पर। तो कल तो शाम को हमारे यहाँ लौकी तोरी बनी थी, जब हम पेपर देख आए थे, तो तुरई और भिंडी की सब्ज़ी खाई हमने। और बहुत दिनों बाद जब अपना गार्डन देखा तो अजीब सा लगा, कुछ बदला बदला सा लगा बहुत सारा। लाइट आ गई और कुछ तो तैयारी पहले ही कर रखी थी कपड़े धोने की। पहले करने का मतलब ये है कि इसमें कपड़े डाल के और पानी चला रखा था पहले ही, और बाकी कुछ वे पड़े कपड़े ये धोंगे बाद में। बर्तन धुल जाएंगे और बर्तन नाश्ते पानी के बर्तन इकट्ठे कर रखे, और इधर मशीन चल जाएगी तो कपड़े भी धो जाएंगे। तो भाई कपड़े कुछ हाथ से धोंगे, कुछ मशीन से जल्दी जल्दी धोंगे, नहीं तो मशीन के भरोसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर साफ सफाई का काम निपटा दी। कल तो मैं सोच थी मैं झाड़ू लगा दूँ, लेकिन इतने में लाइट आ गई। तो पहले कपड़ों का ही काम चालू होगा, पहला कपड़ों का काम चालू हो जाए क्योंकि मौसम ऐसा है, सूखने की दिक्कत है सबसे ज़्यादा कपड़ों को। और झाड़ू पोछे का काम तो बाद में निपटेगा। कूड़ा वूड़ा बिखरा पड़ा अभी तो। बाद में कपड़े धोगा ना तो किच पिच सी हो जाए, सारे फर्श पर गीला हो जाए ना, यहाँ पे गीला रहेगा तो वहाँ पे गीला रहेगा। फिर जब सारे कपड़े धोकर पोछा लगे ना तो यहाँ भी सूख जाए, वहाँ भी सूख जाए, तो साफ पड़ा रहता है शाम तक। उधर कपड़े धुलते रहेंगे, चलेगी मशीन, और इधर बर्तन धुल जाएंगे। दो काम तो एक साथ निपट जाएंगे ये। जरूरी काम चला फटाफट कर, बच्चों के आने तो पहले निपट जाने पहले खाना वाना बनाना। फिर बर्तन तो धोगे और कपड़ों की छांट चल रही है अब तो, कि पहले घाण में जोन से गिर गए, इसके बाद दूसरे घाण में कौन कौन से गिरेंगे, और हाथ से धोने वाले कौन कौन से हैं। जो कुछ थोड़े नए से हैं अभी, ज़्यादा पुराने नहीं हुए, वे हाथ से धोएंगे। तो वही हाथ से धोने वाले कपड़े इसमें बाल्टी में धोएंगे, सरफ घेर लिया, पानी डाल लिया और बस हाथों से। नए टॉप का रोज उद्घाटन कर रही, रोज पहन रही। नंदू को बढ़िया लग गए हो, उन्होंने सोचा था अभी आने जाने में कहीं पहन लिए, डेली में पहने। अब तो कल भी जब हम आए वहाँ से पेपर दिलवा कर आया तो शाम को देखा ही पहन रखा था। मैं कहने लगी आने जाने में पहन लिया करिए, पहन लगी नहीं मम्मी अच्छा लग रहा, और पैंट पहन रखी खूब टाइट इसको करने। इसके कपड़े वजह छोटे हो गए ना, लंबाई तो बढ़ी गई थोड़ी बहुत ही। हाँ वे ऊंचे ऊंचे से पहुँचे तो ऊंचे आने लगे, हाइट बढ़ रही, वैसे वो मोटी तो हो नहीं रही। अब पैंट इतनी ऊंची ऊंची आने लगी। अब मैं कह दूँ मैं पैंट पे रात नहीं बोलूँ सही आ गया मेरा तो। देखिए ढीली नहीं आ रही, पैर है बड़ा अपनी मर्जी के ही, कितना इन्हें समझा लो, कुछ ही कह लो, ये पहन लेंगे, जो इन्हें बढ़िया लगेंगे वो ही पहनेंगे। बेटी ने तो कपड़े चलो धोने शुरू करी दिए, यहाँ घर के काम निपटा होगी। और काम आज बहुत सारे मुझे भी है। एक तो देखो हमारी माता जी लेट रही, सर में दर्द बता रही, हालांकि डॉक्टर के पास लेके गया था, कल भी ले गए थे दवाई, बीपी वगैरह चेक करवाया तो बीपी तो नॉर्मल आया, लेकिन माँ जी कह रही थी कि मैंने जो आंख बनवा रखी हो सका आंखों की वजह से। तो आज एक तो माँ जी को दिखा के लाना आंखों के डॉक्टर के, और आंखों के डॉक्टर का तो मैंने अपना भी नंबर लिखवा रखा, क्योंकि इधर पढ़ाई करी ना कई महीने तक, तो जैसे पढ़ाई करने के बाद उठे हैं तो धुंधला सा दिखे है, थोड़ी दूर के आदमी भी तो ऐसा तो दिख जाएगा कि किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। हो सके विजन में कुछ फॉल्ट आ गया होगा तो देखेंगे भाई, चश्मा टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब तो उम्र आई गई चश्मा पहनने की भी। नहीं उम्र की बात नहीं होती, छोटे छोटे 10-10 12-12 साल के बच्चे, हमारी यार आपकी एज तो फिर भी ठीक है, वे नहीं लगा रहे चश्मा। मैं ये बोल रही फिर ना नंबर बढ़ता चला जा तो उसमें दिक्कत हो जा, अभी आपका कम है दिक्कत तो करवा लो। और पढ़ाई तो अभी और भी करनी। अरे ये पेड़ तो बढ़ता जा रहा, और सेब 4 लगे थे, 4 सेब लग रहे हैं जो कहते हो लग रहे हैं। मैं बताऊं दरअसल ये यहाँ का जो मौसम है ना वो इनके अनुकूल नहीं है। ये पहाड़ों के वेदर में जहाँ बर्फबारी हो गए ऐसे मौसम में हुए हैं सेब, यहाँ शायद मौसम की वजह से ना हो पा रहे हो। तो हम देख रहे नींबू तो आने लगे और बड़े बड़े आ भी रहे कई सारे, लेकिन सेब एक जगह आ रहे हैं बस 3-4, वे न बढ़े न घटे। ये है
ना रंग बदल रहे कुछ। अरे ये अभी तो मैं बात कर रहा था भाई काम काज की, तो कई सारे काम मैं बता रहा था। सुबह सुबह सिलेंडर लेकर आया, एक तो सिलेंडर खत्म हो गया था, एडवांस रखना पड़ा हालांकि। हाँ जी, हमें तो एडवांस रखना पड़े क्योंकि मिट्टी का चूल्हा भी समय की बात है। अब जब देखो काम इतना है इस टाइम, तो इस टाइम मिट्टी का चूल्हा जलाने का टाइम नहीं लगने का। वेडनेसडे और सैटरडे को हमारे यहाँ है गाड़ी सिलेंडर की, तो आज सैटरडे है भाई। आज एक सबसे पहले तो सिलेंडर लेकर आया, दूसरा फिर अब माँ जी को लेकर जाऊँगा, तीसरा फिर अपनी आंखें चेक करवा के लाऊंगा, और फिर बहुत सारे काम हैं जो मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक दो दिन में निपटा के सारे काम ही है। फिर ड्यूटी जाना मुझे, और अब का जाऊँगा तो पूरी जुलाई करके आऊँगा अब का तो मैं, क्योंकि 15 दिन का तो मेरा भाई यही रहा सुपरविज़न, वो काम रहा एक दिन का करके आया था बस। और बाकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल सके इस महीने में, तो बाकी तो पूरा ही महीना लेके चलेंगे। अब के महीने के लास्ट में आऊँगे जुलाई पूरी करके। ठीक है, अपना काम करना जरूरी जितनी है। छुट्टियाँ थी रह ली साथ, और क्या अब काम पे ध्यान देंगे, अपना काम देखेंगे। बिल्कुल सही कह रही। आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने तो जानबूझ के ही लापरवाही करी उठने में, मगर नींद अधूरी है भाई, पहले नींद पूरी करने। तो प्रीति को कह दिया था, मगर बच्चों को तैयार करके तुम भेज दो, और चाहे तुम दोपहर में आराम कर लियो, मुझे तो अभी सो लेने दो थोड़ा सा। और फिर ना बच्चों के साथ लग के जग के आज दाना पानी नहीं रखा गया इनका। अच्छा, ये गिलहरी आज ऐसे ही घूम रही है। चलो अब रख दियो, ये तो यहीं रहे, पास में ही रहे, देखेंगे दाना फिर आ जाएंगे। रख तो रखे एक कटोरे से, मुझे लगे भाभी जी को भी टाइम नहीं मिला होगा आज, उन्हें भी बाहर जाना था जल्दी सुबह। आज हमारा दोनों का ही टाइम नहीं लगा, नई रूटीन में हो रहा है तो सुबह का जरूरी भी है पंछियों को और गिलहरी को, जानवरों को, कुत्तों को रोटी टुकड़ा दाना पानी खिलाना। और इतनी गर्मी में देखो कितना परेशान है जानवर भी, कभी इधर कभी उधर। गर्मी बहुत है, पसीना ऐसे ही खड़े खड़े आ रहा। बिना काम करो ही। चलो ये 2-3 महीने हैं ही उमस वाली गर्मी के, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर भी लगभग पूरा सही चला जाए इसी गर्मी में। और ये उमस वाली जो गर्मी है ना, ये वैसी गर्मी से बहुत खतरनाक है। आज ये बात तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, मैं जड़ भर तो नहीं रहेगा जिस तरह धूप भी चिलचिलाती लिख रहा है। इसमें हवा तो लगा है पंखे की, कम ना उसमें तो हवा है। बस हवा लग जाओ, बाकी सब तो ठीक हो जाए। इसमें नहीं बादल हो रहे, देखो धूप तो है नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी पूरी ज़्यादा है, गर्मी तो खूब है, उमस है बढ़िया। इसमें कम ना कूलर के आगे बैठा है, ठंडक सी तो लगेगी। हर जो पिछली गर्मी थी ना, उसमें तो कूलर पंखे एसी सब फेल हो रहे थे, बिल्कुल ऐसा हिसाब हो रहा था। तो चलो भाई, अपने अपने काम में लगेंगे। प्रीति को भी दे दिया काम, कई सारे काम हैं, और मैं भी देखो माता जी लेट रही, कूलर चला के अभी इंतजार कर रही, बुढ़ाने चलने का। माँ जी को कहूँ मैं, चलो तैयार हो लो, और मैं भी तैयार हो लूँ भाई। चलो और मुझे टी-शर्ट दे दो। हाँ, कपड़े तो ये भी धोने, मैं भी तैयार हो लूँ। चलो कपड़े वपड़े ये जो पहन रखे ये धो जाएंगे, और दूसरे चेंज करेंगे। तो चलिए भाई, लग जाते हैं अपने काम में, और बाकी नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।